गाइस, आज हम लोग सीखने और सिखाने के क्रम में टेंस के बारे में और सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने टेंस के बारे में, टेंस की परिभाषा, टेंस के प्रकार और टेंस के प्रकार मीन्स टेंस के 3 भेद और तीनों भेद के 4 भेद का नाम का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। उसके आगे आज हम आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में आसान तरीके से टेंस जो है उसके प्रेजेंट टेंस के 4 भेद के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए लाया। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। 4 भेद में पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसको देखिए, इसको जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। अगर कोई हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है तो उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। और उसको बनाने के लिए जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा समझना है कि कहाँ पर प्लेन वर्ब लगता है, वर्ब का मूल रूप, और कहाँ पर वर्ब के साथ S और ES जुड़ता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझा जाए। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर रहे तो उसके साथ हम लोग वर्ब जो आता है उसमें S या ES जोड़ते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहने का मतलब है ही, सी, इट, कोई भी नाम या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स काउ, बॉय, गर्ल वगैरह वगैरह। तो ये सब अगर आता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब के साथ S या ES जोड़ते हैं। जैसे देखिए, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ जो प्ले है उसमें यस हम जोड़ दिए, ही प्लेज क्रिकेट। इसका हिंदी होता है वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है प्ले के साथ एस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं है। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उसमें हम लोग धर्म का मूल रूप लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। निरंतर मीन्स कोई भी कार्य जारी रहना। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वो हंस रहा है, वो आ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग को ये जो फॉर्म है इसको याद रखना पड़ेगा। फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस भी के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए इज एम आर, या तो इज लगाना है या एम लगाना है या आर लगाना है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है साथियों कि किसमें इज लगाएंगे, किसमें एम लगाएंगे, किसमें आर लगाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा एक वीडियो बने, आप देख सकते हैं चैनल में, जिसमें इज एम आर का प्रयोग क्लियर रूप से बताया गया है। तो इज एम आर का प्रयोग आप यहाँ देख सकते हैं। इज हमारा सिंगुलर नंबर में है और आर प्लूरल है। इज का प्लूरल आर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। और एम का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ आई के साथ होता है, इसके अलावा और ये एम का प्रयोग कहीं नहीं होता है। जब आई रहेगा तभी एम होगा। अब इज कहां होता है? जैसा हमने यहां बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, बाकी सभी के साथ आर लगेगा। आर किसके साथ लगता है? दे, वी, यू और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहने का मतलब क्या है? प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। मीन्स काउ, काउ सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो गया काउस। तो काउस जब प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल एक्सिलरी वर्ब लगाना है आर। सिंगुलर अगर रहेगा तो उसके साथ इज लगाना है। तो ये प्लूरल जब रहेगा तो हम लोग आर लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, और आई रहेगा तो एम लगाएंगे। जैसे देखा जाए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यहां देखिए सब्जेक्ट सिर्फ अलग है और वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट देखिए ही, आई, यू। ही सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसका साथ सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब लगा है। आई जो है इसके साथ एम लगता है, हमेशा एम लगेगा। और यू जो है वो प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिंदी में जब हम वाक्य देखेंगे तो इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, वह पढ़ना जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण। पूर्ण कहने का मतलब है कि कोई काम पूरा हो चुका हो, वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका हो। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, वह पटना जा चुका है, वे लोग घर आ चुके हैं, उसने खाना खा लिया है, मैं किताब पढ़ा हूं, मैंने किताब पढ़ चुका है। दोनों एक ही सेंटेंस है। अगर चुका है लगा है या अंत में आ है, ए है, ई है, ओ है आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ हैज और हैव भी कंफ्यूजन वाली बात है। तो यहाँ हैज हमारा सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग सही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और इसको समझने के लिए एक टेबल चार्ट हम वीडियो के अंत में लगाएंगे। आप अंत तक जरूर वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हैज कहां पर लगता है, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे ही, सी, इट, नाउन और कोई भी सिंगुलर नाउन रहता है तो उसके साथ हैज लगाएंगे। बाकी दूसरा जो है आई है, वी है, यू है, दे है या काउज हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब कुछ काम पूरा भी हुआ है और कुछ काम जारी भी है। तो ऐसा कोई वाक्य आप बता सकते हैं जिसमें यह इंडिकेट करे कि कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी भी काम जारी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, इस वाक्य से पता चलता है कि सुबह से अभी तक का जो काम है वो हो चुका है और अभी भी काम जारी है। तो मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, इस प्रकार का वाक्य अगर समय के साथ दिया हुआ रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझा जाता है। और इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर हैज लिखना पड़ता है, फिर हैव लिखना पड़ता है। एक ही साथ दोनों नहीं लगेगा, हैज या हैव लगेगा, ऑब्लिक लिखा हुआ है, प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम। देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉर और सिंस का प्रयोग जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये हैज और हैव का आप यहाँ समझ चुके हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज लगेगा और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव लगेगा। उसके साथ बीन जोड़ना है और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस कहां पर प्रयोग होता है ये थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर। फॉर क्या करता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताता है। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, जैसे 2 बजे से, 1 बजे से, 4 घंटे से, 2 सप्ताह से, 4 महीने से, 6 महीने से, 5 वर्षों से। तो इस तरह का अंक से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल अंक डिजिट जो होता है, अगर ये इंडिकेट किया हुआ हो या सप्ताह में, दिन में, महीने में, वर्ष में, तो वैसे समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फोर ओ क्लॉक मतलब 4 बजे से। तो यहां पर देखा जाए भाई, ये 4 जो है ये क्या है, नंबर है, न्यूमेरिक डिजिट है। तो इस प्रकार का, चाहे वह घंटा में लगा हो, चाहे वह बजे में लगा हो, चाहे महीना में लगा हो, दिन में लगा हो, सप्ताह में लगा हो, वर्ष में लगा हो, तो उसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहां देखा जाए सिंस। सिंस का प्रयोग कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहां रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जैसे सोमवार से मीन्स सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो सोमवार से हो गया, या जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1980 से, 2000 से, अगस्त से, बचपन से, बुढ़ापा से। इस प्रकार का जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है तो उस से के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से किताब पढ़ते आ रहा हूं, या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से मतलब सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि काम कुछ हो चुका है और कुछ हो रहा है। और फॉर और सिंस का भी प्रयोग इसमें इंडिकेट किया हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग
सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 भेद का पूरा वर्गीकरण अच्छे तरह से देख चुके हैं। अब अगला जो टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। कृपया हमारे वीडियो चैनल को ये जो टेबल है सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, और द्वितीय पुरुष के मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाता है, और तृतीय पुरुष के बारे में कि एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और किसी अन्य के बारे में कहा जाता है, ये तृतीय पुरुष है। तो इसमें हम लोग सिंगुलर प्लूरल समझेंगे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है आई, और इसका आई का प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है यू, और इसका प्लूरल भी यू ही है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ही, सी, इट और नाम। नाम मीन्स कोई भी नाम, जैसे राधा हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, राम हो गया, किसान हो गया, जो भी है ये नाम आता है, और इसका प्लूरल दे है। तो इस टेबल के अनुसार से हम अगर याद रखेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, बार बार हमारे टेंस में ये आएगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज या आर का प्रयोग किया जाता है, या हैज का प्रयोग किया जाता है। जो भी है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यही है, इसको याद रखना है। इस टेबल को याद रखना, माइंड में छाप लेना है। जब तक आप इस टेबल को याद नहीं रखेंगे, आपका इंग्लिश में जो बेस है वो बहुत मजबूत नहीं